वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा स्पंज कितनी देर तक कच्चा बैटर रखा जा सकता है। सबसे पहले हम एग बेस स्पंज की बात करते हैं, जैसे कि 4 अंडे, 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी। इसका जो है, इस स्पंज को मैदा डाल के, पूरा तैयार करके मैदा डाल के आप इसको आधा घंटा रख सकते हैं। यानी कि अगर बिजली चलेगी, गैस नहीं है या आपके पास पैन कम है, आपने बैटर ज़्यादा बनाया हुआ है, तो आधे घंटे तक इसको कुछ नहीं होता। पहले वाले जो पैन है वो बेक कर लें, उसके बाद जो निकल आए पैन, उसको जल्दी जल्दी निकाल के स्पंज आप दोबारा वो बैटर डाल के बेक करने के लिए रखते हैं। और आधे घंटे के बाद अगर ज़्यादा टाइम लगता है या गैस नहीं आ रही, कोई मसला हो जाता है, तो फिर आप अपने जहन में ये रखें कि ये आपको 100% आपका ये स्पंज बेक नहीं होगा, आपको 70% रिजल्ट देगा। यानी ये उतना राइज नहीं होगा जैसे इसको ओवन में होना चाहिए, उतना सॉफ्ट नहीं होगा और ये इसके अंदर होगी, यानी ये ख़राब नहीं होगा लेकिन उतना फूलेगा नहीं। ये होता है इसका। और अगर आप उसको बनाना शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपने बीट करना शुरू किया है और तभी बिजली चली गई या गैस चली गई और आधा स्पंज बीट हुआ है, तो आप उसको वहीं पे रख दें, उसे कुछ ना करें। यानी उसको फ्रिज में भी नहीं रखना, कहीं भी नहीं रखना, ऐसे टेबल पे पड़ा रहने दें। और जब बिजली आ जाए या गैस आ जाए, तब दोबारा फिर से बीट करना शुरू कर लें। अगर स्पंज 70% से ज़्यादा बीट हो गया है और बिजली चली गई है, या 100% बीट हो गया है, बिजली चली गई है, कुछ कोई भी मसला हो गया है, तो आप उसके अंदर मैदा मिक्स करके उसको रख लें। खाली जो अंडे चीनी बीट किया होता है ना, उस अकेले को ना रखें, वो जो फोम होती है वो बहुत जल्दी नीचे बैठ जाती है। मैदा डाल के आप उसको रख लें आधा घंटा, उसको कुछ नहीं होता। अगर 70% बीट हो गया ना, तो भी आप उसके अंदर मैदा डाल दें। अगर थोड़ी बहुत उसके अंदर चीनी रहती है, तो वैसे 70% चीनी बीट ख़त्म हो जाती है। अगर रह भी जाए थोड़ी बहुत, तो फिर 19-20 आपका स्पंज पकेगा, लेकिन आपका काम चल जाएगा। अगर उससे पहले बिजली चली जाए या किसी भी वजह से बीटर बंद हो जाए, तो फिर आप उस काम को वहीं पे रोक दें, फिर आप कुछ ना करें। तो ये एग बेस स्पंज के लिए है, इसको आधा घंटा आप रख सकते हैं। और अगर कुछ मसला हो जाए तो मैदा मिक्स करके रख लें। ये सारी चीज़ें डिटेल से मैंने बताई। उसके बाद टी केक है। टी केक जैसे कि अंडे चीनी को हमने बीट किया और बाद में उसके अंदर ऑयल, मैदा, सारी चीज़ें डाली। ये वाला स्पंज होता है, ये भी जैसे एग बेस स्पंज होता है, सेम वही चीज़ होती है। इसको भी आप आधा घंटा रख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें इसके साथ भी उसी तरह ही अप्लाई होंगी। जो भी इस तरह का स्पंज बनाया जाता है, जिसकी दो चीज़ें डाल के पहले उसको बीट किया जाता है, अंडे और चीनी, ये दो चीज़ें डाली, उसको बीट करके उसको फ्लफी किया, फिर उसके अंदर मैदा वैदा डालेंगे। तो जो एग बेस स्पंज के ऊपर रूल हैं, वही रूल सबके ऊपर अप्लाई होंगे। ये जो स्पंज होते हैं ना, इन स्पंज को रखा नहीं जा सकता है, इसका सिर्फ आधा घंटा टाइम होता है। चाहे टी केक है या एग बेस का स्पंज है, आधा घंटा, आधे घंटे के बाद ये इनकी फोम नीचे बैठना शुरू हो जाती है। अगर 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, उसके बाद आप उसको बेक कर लें। ये नहीं कि आप उसको ज़ाया करेंगे, आप उसको बेक कर लें। आपका जो स्पंज है कम से कम इतना हो जाएगा, आप उसको खा सकते हैं या उसका कुछ बना सकते हैं। बस इतना होगा कि वो उतना राइज नहीं होगा जैसे उसको होना चाहिए। अब अगर ऑयल बेस स्पंज है, ऑयल बेस स्पंज को हम कब तक रख सकते हैं? ऑयल बेस स्पंज के अंदर जैसे कि दही भी जाता है, तेल भी जाता है, ये सारी चीज़ें जाती हैं और चीनी डिज़ोल्व करके उसके अंदर मैदा डाल के सब। तो इसके स्पंज का कोई मसला नहीं होता। अगर आपने बिजली चली गई या कुछ मसला हो गया और अभी आपने शुरू ही किया था, तो भी रख दें। अगर आपने इसके अंदर चीनी मिक्स कर ली, मैदा नहीं डाला अभी, उसको भी आप रख सकते हैं। मैदा मिक्स हो गया, सारा कुछ हो गया, फिर कुछ हो गया, तो वो भी आप रख सकते हैं। उसको आप 2 घंटे रख लें, 3 घंटे रख लें, और आप उसको मतलब कि 4-5 घंटे रखेंगे, उससे कोई मसला नहीं होगा और वो वैसे ही बेक होगा जैसे कि नॉर्मल बेक होना था उसको। उसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, बात दूसरे दिन पे जा पड़ती है, तो फिर उसका ये हल होता है कि आप, अगर 24 घंटे गुजर गए और आपने दूसरे दिन उसको बेक किया ऑयल बेस्ड स्पंज को, तो फिर आप जितना आपने बेकिंग पाउडर पूरी रेसिपी के अंदर डाला था, उसका आधा बेकिंग पाउडर आप दोबारा लेके और उसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा, यानी कि आधा बेकिंग पाउडर और आधा मीठा सोडा, आधे मीठे सोडे से भी थोड़ी सी कम क्वांटिटी, वो लेके उसको आप थोड़ा सा पानी में मिक्स करेंगे। पूरे बैटर, कच्चे बैटर के अंदर आप पूरा जो है ना उसको मिक्स कर देंगे और फिर बेक करने के लिए रखेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका स्पंज वैसे ही बेक हो जाएगा जैसे उसको नॉर्मल होना था। और अगर आपने उसके अंदर मैदा नहीं मिक्स किया था और सारा बैटर आपका वैसे ही पड़ा है, मैदा अलग है, बाकी सारी चीज़ें जैसे कि लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑयल है, जो भी है,
तो अगर इस तरह का है तो फिर आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा बेकिंग पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। और कप केक का जो बैटर होता है वो ऑयल बेस्ड स्पंज के ही जैसा होता है, लेकिन रेसिपी अलग होती है। इसके ऊपर भी ऑयल बेस्ड वाले स्पंज के रूल लागू होते हैं। इसका बैटर अगर बच जाए तो आप इसको 2-3 दफ़ा में रख के बेक कर सकते हैं। इसको 1 दिन भी रख सकते हैं, 3-4 घंटे भी रख सकते हैं। ये सारी अप्लाई वही ऑयल बेस्ड स्पंज वाली इसके ऊपर होगी। अब बात करते हैं बटर बेस्ड स्पंज, यानी कि जिससे हम ड्राई फ्रूट केक बनाते हैं, प्लेन केक, टी केक, ड्राई फ्रूट, आलमंड के, ये सारे जितने भी केक होते हैं, जैसे ये आम रेगुलर हमें बेकरी से मिलते हैं, इसका जो बैटर बनाया जाता है, अगर आपने खाली बैटर बनाया है, ये भी ये होता है कि या शॉर्टनिंग या बटर, ये दो चीनी साथ, ये दो चीज़ें मिला के इसको पहले बीट किया जाता है, फिर इसके अंदर अंडे डाल के मैदा किया जाता है। तो अगर आप ये वाला बैटर बना रहे हैं और आपने अभी बैटर बना है और मैदा आपने नहीं डाला, आपको मसला हो गया है, तो आप बैटर को उठा के फ्रिज में रख दें, मैदा मिक्स ना करें उसके अंदर, ठीक है। अगर आधा हुआ है, अभी अंडे डालना बाकी है, तो भी जो बचा है उसको उठा के फ्रिज में रख दें, उसका भी कोई मसला नहीं है। अगर आपने मैदा डाल लिया है और फिर उसको आप जो है रख सकते हैं 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे आप उसको रख सकते हो, उसे भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर वो बचा हुआ जो बैटर होता है, आप उसको हल्की कूलिंग में रखेंगे। गर्मी की वजह से वो बैटर मेल्ट ना होने लगे, यानी कि अगर आप उसके अंदर बटर डाला हुआ है और वो फोम एक बनी हुई है, गर्मी की वजह से वो बटर मेल्ट होने लग जाता है। अगर आपने शॉर्टनिंग डाली हुई है, होममेड शॉर्टनिंग है या बटर के साथ मिक्स करके शॉर्टनिंग डाली है, तो अगर वो वाला बैटर भी है तो भी आप उसको फ्रिज में रखेंगे, ताकि गर्मी से वो मेल्ट ना हो। गर्मी से वो जितना मेल्ट होगा वो उतना ही खराब होगा। खराब से मुराद तो वो वैसा बेक नहीं है। अगर आपने मैदा डाल लिया है और फिर उसको आप जो है रख सकते हैं 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे आप उसको रख सकते हो, उसे भी कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर वो बचा हुआ जो बैटर होता है, आप उसको हल्की कूलिंग में रखेंगे। गर्मी की वजह से वो बैटर मेल्ट ना होने लगे, यानी कि अगर आप उसके अंदर बटर डाला हुआ है और वो फोम एक बनी हुई है, गर्मी की वजह से वो बटर मेल्ट होने लग जाता है। अगर आपने शॉर्टनिंग डाली हुई है, होममेड शॉर्टनिंग है या बटर के साथ मिक्स करके शॉर्टनिंग डाली है, तो अगर वो वाला बैटर भी है तो भी आप उसको फ्रिज में रखेंगे, ताकि गर्मी से वो मेल्ट ना हो। गर्मी से वो जितना मेल्ट होगा वो उतना ही खराब होगा। खराब से मुराद तो वो वैसा बेक नहीं होगा। और अगर आपने उसके अंदर मैदा डाल लिया, फिर उसके बाद कोई मसला हो गया और आप उसको 3-4 घंटे में पका नहीं सके, बात दूसरे दिन पे जा चली गई है, तो उसका भी ये हल है कि आप उसके अंदर जितना रेसिपी के अंदर आपने बेकिंग पाउडर डाला था, इस बटर बेस्ड स्पंज के अंदर, ड्राई केक जो होते हैं इसके अंदर सोडा नहीं डाला जाता, खाली बेकिंग पाउडर होता है। तो जितना आपने बेकिंग पाउडर डाला था, आधा बेकिंग पाउडर आप पानी में घोल के पूरे कच्चे बैटर के अंदर मिक्स करके फिर आप उसको बेक करने के लिए रखेंगे। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, ये वाला जो बैटर होता है, जो इसने एक दिन उसी टाइम पे जो बेक होना होता है ना 2-3 घंटे में, वो जो रिजल्ट होता है वो 24 घंटे गुजरने के बाद वो वाला रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। ये कह लें कि 85% तक वो स्पंज, वो चीज़ केक सही बेक होगा, 100% वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी कई चीज़ें जो है ना वो लूज़ हो जाती। ये उन स्पंज के बारे में मैंने बात की है जो रेगुलर हमारे इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन स्पंज की रेसिपीज, स्पंज की वैरायटी और बहुत सारी हैं। पूरी दुनिया में बहुत तरह के स्पंज बनाए जाते हैं, लेकिन ये हैं रेगुलर जो हर बेकरी पे, हर होम शेफ, होम बेकर इसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तो किसी दूसरी वीडियो में इसके अलावा जो स्पंज हैं उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे।